दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता? क्या आप किसी भी चैप्टर को 10 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं कर पाते? शायद आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ एक बार पढ़कर ही सब कुछ याद कर लेते हैं। और जब भी टीचर क्लास में चैप्टर से सवाल पूछते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स के All हाथ right, let's सबसे hear from पहले ऊपर someone in the होते हैं back. और वे हर Me, सवाल का जवाब teacher. देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट कितनी भी बार पढ़ ले फिर भी चैप्टर याद ना कर पाए और दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट सिर्फ एक बार पढ़कर क्लास का टॉपर बन जाए? दोस्तों, मैं अपने स्कूल में हर साल टॉपर रहा हूं। मैं किसी भी चैप्टर को सिर्फ एक बार पढ़कर समझ और याद कर लेता था। सिर्फ मैं ही आपको वे सीक्रेट्स बता सकता हूं जो आपको एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकते हैं। अगर आप मेरी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स आपसे प्रभावित होंगे और आपकी मिसाल दी जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान से इसे पूरा पढ़िए क्योंकि ये आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर प्रोटॉन है और आज हम बात करेंगे कि हम जो पढ़ते हैं उसे कैसे याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं। इन टिप्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। टिप 1, अपने दिमाग में एक मूवी बनाइए। हाँ, अपने कॉन्सेप्ट की एक मूवी अपने दिमाग में बनाइए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और मानते हैं कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसकी कहानी हमें शुरू से आखिर तक याद रहती है, जबकि हमने उसे सिर्फ एक बार देखा होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक अद्भुत शक्ति है। हम जो कुछ भी विजुअल रूप में देखते हैं उसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो फिर हम इस शक्ति का इस्तेमाल पढ़ाई में क्यों ना करें? मान लीजिए आप किसी चैप्टर को याद कर रहे हैं। सबसे पहले उस चैप्टर का एक सीन अपने दिमाग में बनाइए। उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर्स तय कीजिए। ये कैरेक्टर्स उस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको फिजिक्स का कोई नियम याद करना है तो अपने दिमाग में एक मूवी बनाइए कि वो नियम कैसे खोजा गया। कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिकों ने कितने साल मेहनत की, कितने एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके वो नियम बना। अगर आपके दिमाग में हर टॉपिक से जुड़ी एक मूवी होगी तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। जब चाहें उस मूवी को अपने दिमाग में चला सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी और दिमाग पर जो भारी प्रेशर रहता है वो खत्म हो जाएगा। टिप 2, किसी और को पढ़ाइए। दोस्तों, पहली टिप तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप इस दूसरी टिप को फॉलो नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने किसी चैप्टर की मूवी अपने दिमाग में बना ली। अगर आप उस मूवी को बार बार अकेले देखेंगे तो क्या मजा आएगा? क्या आप बोर नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जिस तरह मूवी दोस्तों के साथ देखने में ज्यादा मजा आता है, उसी तरह पढ़ाई भी दूसरों के साथ शेयर करने से ज्यादा असरदार हो जाती है। ये बिल्कुल सच है कि जितना ज्यादा ज्ञान बांटा जाता है उतना ही वो बढ़ता है। आप जो भी पढ़ें उसे अपनी क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। ऐसा करने से वो चीज आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी और क्लास में आपकी तारीफ भी होगी। टिप 3, रिवीजन। दोस्तों, ये एक टिप से ज्यादा एक जरूरी सलाह है। आप जो भी पढ़ें उसका हफ्ते में एक बार या 3-4 दिन में रिवीजन जरूर करें। रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि ये पढ़ाई का एक नियम है। आज आपको कोई चैप्टर कितना भी अच्छे से याद हो, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत को खराब होने से बचाने के लिए रिवीजन को अपनी आदत बना लीजिए। दोस्तों, ये वो टिप्स थीं जिन्हें मैंने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में फॉलो किया। इन्हीं की वजह से मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया और टीचर्स के सामने मेरी इमेज हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की रही। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी हमेशा अपने स्कूल में टॉप करें और स्कूल खत्म होने के बाद भी आपके नाम की मिसाल दी जाए। मेरे आखिरी शब्द, मैंने जो कुछ भी यहां बताया है वो 100% काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अपनी असली ताकत को पहचानिए और अभी से शुरू कीजिए। अगर इससे आपकी पढ़ाई में मदद मिले तो कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका समय बर्बाद नहीं किया और आपने कुछ नया सीखा होगा। ध्यान रखिए और आप सभी को ढेर सारा प्यार।